इकिगाई क्या है? इकिगाई जीवन जीने की एक ऐसी कला है जो मानव को हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति सजगता से प्रेरित करती है। इकिगाई का अर्थ है जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना। इकिगाई सिद्धांत का प्रयोग करने वाले लोगों की सुबह किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होती है। यही कारण है कि विश्व युद्ध के दौरान तबाह हो चुके जापान ने अपने देश को न सिर्फ विकसित किया बल्कि पूरी दुनिया में सबसे समृद्ध और दीर्घायु बनाने वाले देशों में एक। यह कैसे संभव हुआ? यह सब संभव हुआ इकिगाई जीवन पद्धति को अपनाने से। यदि आप भी अच्छा और उद्देश्यपूर्ण दीर्घ जीवन जीना चाहते हैं तो यह पुस्तक की समरी आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो। इस ऑडियो बुक समरी के द्वारा आप सैद्धांतिक बातों एवं प्रैक्टिकल बातों को कैसे जीवन में उतार सकते हैं एवं व्यवहारिक ज्ञान देकर मैं इस बुक समरी के द्वारा इकिगाई प्रिंसिपल को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इकिगाई जीवन जीने की एक ऐसी कला है जो मानव को हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति सजगता से प्रेरित करती है। इकिगाई का अर्थ है जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना। इकिगाई सिद्धांत का प्रयोग करने वाले लोगों की सुबह किसी न किसी लक्ष्य से अवश्य प्राप्त। जापानी जीवन पद्धति बहुत ही रचनात्मक एवं रोचक है। यदि आप एक बार उनके जीवन में अपनाए जाने वाले इकिगाई सिद्धांत को समझ लेंगे तो आप भी ऐसा जीवन में प्राप्त कर सकते। जो अपनी जिंदगी अपनी सोच के आधार पर जी रहे हैं वह कोई जिंदगी दौड़ में शामिल है। उद्देश्य से संतुष्टि प्राप्त होती है। जीवन का एक अर्थ सक्रियता से युवक बने रहे, पसंदीदा कार्य करें और खान पान में अत्यधिक ध्यान दें ताकि आपकी खान पान आपकी जीवनचर्या को काफी निर्धारित करे। पैदल चलना, काम करना, जीने को आनंददायक बनाना, हमेशा हल्का फुल्का खाना खाने की कोशिश करनी चाहिए और समय प्रबंधन। इन सिद्धांतों के द्वारा आप इकिगाई सिद्धांत को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित कर सकते हैं। समाज सेवा, दूसरों की सहायता करना, दोस्ताना व्यवहार रखना, तनाव रहित जीने की एक कला। तन मन से युवा रहें, हमेशा किसी कार्यों में ही अपने आप को इंगेज रखें। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक व्यायाम ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो मानसिक कार्यों में नहीं रहते। ध्यान और साधना करना, समस्या को स्वीकार करना सीखें और उसका हल निकालें। दिन की शुरुआत शीघ्र करें। दैट मीन्स आप अपनी दिनचर्या को जितना जल्दी सुचारू रूप से अग्रसित करेंगे आपकी पूरी दिन भर की कार्य बड़ी ही सुनिश्चित ढंग से होगी। और हमेशा अपने कार्यों को एक सूचीबद्ध तरीके से लिस्ट करें। एकाग्रता बनाएं और भोजन आनंद पूर्वक ग्रहण करें। शौक को पूरा करें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नींद भी पूरी अच्छी तरह लें। पैदल चलें और ज़्यादा देर बैठने की कोशिश ना करें और हमेशा फ्रिक्वेंटली आप उठ कर किन्हीं कार्यों में लगने की कोशिश करें। ऐसा देखा गया है कि विश्व के मुकाबले जापानी लोग ज़्यादा फिट और स्वस्थ रहते हैं। वह पूरी लाइफ अपने काम के प्रति सक्रिय रहते हैं। उनकी सक्रियता को देखकर कई लोगों को हैरान भी होता है, जापान के लोग कितने स्वस्थ कैसे। तो कुछ सिद्धांत हैं, कुछ पद्धति है जो उनकी खाद्य संस्कृति में है। रात को कम खाते हैं, ग्रीन टी का सेवन करते हैं और सी फूड का भी वो अधिक सेवन करते हैं। मिठाई का बिल्कुल कम सेवन करते हैं। मार्शल आर्ट और रेगुलर व्यायाम उनकी जीवन पद्धति में है। जिंदगी बहुत खुशनुमा होती है लेकिन हो सकता है कि आप असल में जीने के तरीकों को ही ना समझ पा रहे हो। आप अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। आप अपने लिए सही समझ वाले विकल्पों को चुनना। हमारे जीवन में प्रतिदिन जो भी घटनाएं हो रही हैं उन सभी घटनाओं को मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, परंतु इन घटनाओं पर
मुझे कैसी प्रतिक्रिया देनी है यह मेरे हाथ में है। इसलिए हमेशा याद रखें, घटनाएं हमारी शक्ति से बाहर होती हैं, परंतु उनका प्रबंधन मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है। यही मेरी शक्ति है जिसको मुझे जीवन में अपनाना है। हमें यह समझना होगा कि संसार की परिवर्तनशील है और यहाँ संसार में मेरे जीवन में बदलाव होता रहेगा, चाहे उन बदलावों को अपनाए या ना अपनाए। बदलाव तो होगा ही, परिवर्तन तो होगा ही। हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उसके लिए सबसे पहले हमें अपने सुविधाजनक जोन से बाहर निकलना, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, हमें अपनी सुविधाजनक क्रियाओं से बाहर आना होगा। सदा याद रखें, जो समय बीत गया वह वापस नहीं आएगा। आपको बदलना ही, उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले समय को खूबसूरत बनाना आपके हाथों में। सबसे नकारात्मक आदतों को जो व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, उन कारणों में एक है कि वह पुरानी नकारात्मक दुखदाई बातों को पकड़कर बैठे। आप इन आदतों को दूर करें और खुशीपूर्वक जीवन जीने। कुछ नया करने की चाह में अपने अंदर रचनात्मक शक्ति डेवलप करें, कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट डेवलप करें। यह भी एक जीवन का नियम बना लें कि कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें 100% अपनी शक्ति लगा दें। जीवन की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना शुरू करें। कोई आपकी सहायता करे ना कहें, आप स्वयं की सहायता करें। हमारे जीवन के अंदर खुशियों का खान समाया हुआ है, वह हमारे अंदर ही है। हमें अपनी खुशियों को स्वयं जागृत करना है, उसे यूज करना है।